हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल जर्नलिस्ट। मैं आर्या पांडे और आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी सबसे एक्साइटिंग सीरीज, जी हाँ, जिसमें हम बात करेंगे उन रियल हीरोज से जिन्होंने इस पैंडेमिक टाइम में अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया, अपने स्ट्रगल्स से अपने हर प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढा और अपने बिजनेस को एक स्मूथ फेज में, एक स्मूथ पास में लेकर गया। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। और डिजिटल जर्नलिस्ट की टीम ये उम्मीद करती है कि अगर आप भी किसी परेशानी में हैं तो ये वीडियोस और उन रियल हीरोज के एक्सपीरियंस आपको सोल्यूशन तक ले जाएं, आपकी मदद कर सके। तो आइए एपीजे अब्दुल कलाम की वर्डिंग से अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सपने देखो और तब तक देखो जब तक वो तुम्हारी सोच न बन जाए, और जब सोच बन जाए तो उन्हें एक्शंस में जरूर लागू कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनवाइट करते हैं हमारे पहले गेस्ट को, जो सेंट फ्रांसिस मिशन स्कूल के एकेडमिक हेड है, मिस्टर के चार्ल्स। अगर मैं सेंट फ्रांसिस मिशन स्कूल की बात करूं तो इन्होंने मात्र 28 स्टूडेंट्स के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और आज 1000+ स्टूडेंट्स हैं उनके। सिर्फ 3 टीचर्स के साथ उन्होंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया था और आज 50+ टीचर्स हैं। एक जर्नी है, एक ब्यूटीफुल जर्नी है। और इस पैंडेमिक टाइम में कैसे उन्होंने उस चीज को ओवरकम किया, कैसे अपने प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढे, ये हम उन्हीं से जानेंगे। आइए हम उन्हें कॉल लगाते हैं और उनसे बातें करते हैं। वेलकम टू डिजिटल जर्नलिस्ट एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि इस पैंडेमिक टाइम में सबसे ज़्यादा जो सेक्टर इफेक्ट हुआ है वो एजुकेशन सेक्टर है। बहुत सारे उतार चढ़ाव वो देख रहा है इस वक्त। तो आपने क्या क्या सोल्यूशन निकाले हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन की वजह से? Namaskar, my name is Keith Charles and I'm academic head of St. Francis Mission School. And first of all, I would like to thank Digital Juggler who have given me this opportunity in this pandemic to tell us about what we are going through. So yes, actually we are the one of the sector who is affected from this pandemic. Starting in March time, this things all started. And it was sudden, all of a sudden. We were in the middle of the examination and it was too complicated. Like किसी को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है. And we were also like there was no proper guidelines for anyone कि आगे क्या होगा. उसमें सबसे conversation करना, क्या अब हम next exam लेंगे, उसका result करना. It was too much of chaos in that time. But आहिस्ते आहिस्ते we faced everything. We took the challenges और हम लोग ने उसको अच्छी तरीके से सब कुछ सही करके और आगे बढ़े। टीचरों को सिखाया क्या क्या कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें आई प्रॉब्लम, बट वी फेस्ड इट एवरीवन टुगेदर और वी डिड इट प्रॉपर्ली। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने। इस ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी आपको, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को। उसी में मेरा सवाल ये है कि स्कूल मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। हमारी स्कूल मेमोरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने ये कैसे सोचा, ये कैसे आइडिया आया कि ऑनलाइन बेस पे इतने लार्ज स्केल में आप वो मेमोरी क्रिएट कर सकते हो? It's a very good question actually. See, everyone have got their own good and bad memories, like how I had my time memories. You also would be having different type of memories of your school time. So this environment, how we can create online. See, the thing is that when you come to school, when you meet up the group of fellows, your classmates, your seniors,
that is something different you can't have online. Yeah, you can have nowadays, 21st century, and students are coming together on meetings. They are facing more students, they are getting to learn more things. So we are creating, have got apps, we are dealing with online classes. आगे आने वाले समय में मुझे लगता है this will be very fruitful, और memories, this all virtual memory going on, I can say. नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अब हमारी वर्चुअल मेमोरीज ज़्यादा बन रही हैं, लेकिन अगर वर्चुअल मेमोरीज की हम बात कर रहे हैं तो वो तभी ही अच्छी तरीके से बन पाएंगी if हमारी नेट कनेक्टिविटी अच्छी हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्कूल्स की, तो स्कूल्स में हर तरह के बच्चे होते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, और तो हर किसी के पास वो प्रॉपर नेट कनेक्टिविटी होना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके बिहाफ में आपने क्या सोचा या क्या सोल्यूशन निकाला है इस चीज़ का? Alright, yeah. Basically, you must be knowing, like in India, most of the school have got all kind of category of people, like lower, upper, middle class. Even we have got, and starting we have faced all these kind of problems. There are parents, those are not well-to-do. They are not able to buy good laptops for their kids, or tabs, or good internet. That is the basic need right now. So for them, what we have done, if our teacher are teaching online and they are not able to, due to lack of internet connectivity, they are not able to come online for the online classes. So side by side, our teacher record everything. Student can go later on and they can download whole class, and they can again go through all the full class. So in that way, मैं कह सकता हूँ कि जो क्लास में लोग ने क्या किया वो मिस ना करें वो चीज़ को। तो ये मैंने करा है, ये हमारे टीम ने करा है, और इंक्वायरी सेशन है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आई है ड्यूरिंग द सेशन, क्या वो बीच में चीज़ों को स्किप कर दिया है, या उनके पास पीडीएफ नहीं पहुंच रहे हैं, जो भी चीज़ प्रॉब्लम है वो हमारे टीचर्स के, हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं टीचर्स उनसे बात करने के लिए, बात करते हैं, पूछते हैं क्या प्रॉब्लम आई। तो हम अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, एंड पेरेंट्स और स्कूल इसमें दोनों की गलती नहीं है, बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो हैव गॉट ए लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम राइट नाउ। अभी आप जैसे जानते हैं लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी जॉब्स गए हैं लोगों के, तो दे आर नॉट, एंड वी कांट फोर्स देम टू बाय गुड फोन्स और लैपटॉप्स। तो ये टाइम पे दोनों को मिलके चलना है और दोनों को कुछ ना कुछ उसका निवारण निकालना है। सो हम लोग वी आर ट्राइंग एंड वी आर प्लानिंग डे बाय डे जो भी हम कर सकते हैं अपने साथ से। आई एम अमेज्ड आपकी बातें सुनकर कि आपने क्या क्या सोल्यूशंस निकाले हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि वापस से चीज़ें नॉर्मल तो हों, तो इस गवर्नमेंट परमिशन देती है आपको स्कूल्स ओपन करने की, तो उसके लिए क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने सोचे हैं, आपने मैनेज किए कि आप करने वाले हो? First thing, it will be a challenge for us. Basically, why challenge? Because dealing with so many students, monitoring them, proper sanitization will be a challenge for us. But we will face how till now we have faced everything. So same way, हम लोग face आगे भी करेंगे। हम लोगों ने क्या सोचा है, हम लोगों ने क्या प्लान बनाया है? First thing, proper sanitization, morning and after every hour, in the corridor, classroom, seats, everywhere. Proper sanitization should be there. And secondly, what we have thought, monitoring, temperature monitor, morning for each and every one, like staff, student, everyone, monitor should be there. Then mask is very compulsory. Mask is very compulsory for the teachers, for the students. And thing is that distancing should be there properly. No exchange of books should be there. No exchange of water bottles. No exchange of food material. See, these small things we have to be very careful. But I have thought for interval time also, one teacher will be there inside the class to check on the students if they are not doing any mischief or they are not sitting together or having food. काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छे सोल्यूशंस आपने इस पैंडेमिक टाइम के लिए निकाले हैं, एंड वी कैन से कि हाँ, हम इस फाइट में पूरी तरीके से तैयार हैं और इनफैक्ट जीतने के लिए तैयार हैं।
थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ जुड़े, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। आई होप कि ये एक्सपीरियंस और लोगों के काम आया और वो अपनी परेशानियों को भी सॉल्व करें। थैंक यू सो मच सर। अभी आपने सेंट फ्रांसिस मिशन स्कूल के एकेडमिक हेड मिस्टर केट चार्ल्स को सुना, उनके स्ट्रगल्स को जाना और किस तरीके से उन्होंने इस पैंडेमिक टाइम में अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया और अपनी लाइफ और स्टूडेंट्स की लाइफ को एक नॉर्मल फेज में लेकर के आए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और साथ ही अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं और डिजिटली खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम एज डिजिटल जगलर्स आपकी हेल्प करेंगे आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने के लिए। तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है।